डॉक्टर शिप्रा कमल है। मैं एक डेवलपमेंटल और बिहेवियर पीडियाट्रिशियन हूँ। मैंने पीडियाट्रिक्स एमडी करने के बाद फिर डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर पीडियाट्रिक्स में स्पेशलाइजेशन किया है और यहाँ पर हम लोग बच्चे के विकास और उनके बिहेवियर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों का समग्र विकास जो होता है उसके कई सारे पहलू होते हैं, जिसमें हम लोग मोटर यानी बच्चे का चलना फिरना, हाथों का काम करना, कम्युनिकेशन स्किल यानी बच्चे का एक्सप्रेसिव जताने का तरीका कैसा है, रिसेप्टिव सुन के समझने का तरीका कैसा है, इन दोनों पहलुओं पर। फिर हम लोग दिमाग कैसा चला सकता है बच्चा और सोशली कैसा है बच्चा, इन सारे पहलुओं के विकास को हम लोग ध्यान में रखते हुए बच्चे के ऊपर काम करते हैं। ऑटिज़म में कई बार हमारे यहाँ कई सारे पेशेंट आते हैं जिनका ये कहना है कि हमारे बच्चे को स्पीच डिले है, लेकिन उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का स्पीच अगर डेवलप्ड समय से नहीं हो पा रहा है तो वो स्पीच डिले भी हो सकता है। उसके पीछे कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें से एक होता है ऑटिज़म। ऑटिज़म के मामले अभी हाल फिलहाल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए मिल रहे हैं। ऑटिज़म में शुरुआत में पेरेंट्स को कैसे समझ में आएगा कि बच्चे को ऑटिज़म के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। ऑटिज़म में एक तो होता है सोशल दिक्कतें, यानी बच्चा जो है वो सामाजिकली ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है सामाजिक तरीक़ों से। दूसरा भाषा की दिक्कत, भाषा में अगर जताना सुन के समझ के करना, जताने में बच्चे कई बारी बोलकर नहीं जता पाते, वो लोग इशारों में ज़्यादा बातें करते हैं। और सुनकर समझकर करने में कई बारी बच्चे जो है अपने नाम को भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उनका आई कांटेक्ट बढ़िया नहीं रहता है। कुछ रेपिटेटिव किस्म की हरकतें, जैसे चीज़ों को लाइन में लगाते रहना या घूमते रहना अपनी जगह पर, या फिर कुछ बार बार बोलते रहना, ये सारे ऑटिज़म के लक्षण होते हैं। अगर आपको आपके बच्चे में ऐसी कुछ भी दिक्कतें नज़र आती हैं तो आपका काम है एक विशेषज्ञ से संपर्क करके बच्चे को जितनी जल्दी हो सके कम उम्र में ही उनका सारा काम शुरू कर दे, ताकि ऑटिज़म को हम लोग थोड़ी सी उसकी जो आने वाले समय में दिक्कतें हैं उनको हम थोड़ा कम कर सकें। NICU वाले बच्चों को जैसे ही वो NICU से डिस्चार्ज होते हैं वैसे ही हाई रिस्क न्यूबॉर्न फॉलोअप करवाना ज़रूरी होता है। माता पिता के पास जो लोग गवर्नमेंट सेटअप में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उन्हें MCP कार्ड दिया जाता है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। उसमें बच्चे के विकास के बारे में सारी चीज़ें अंकित होती हैं। आपका काम ये है कि आप ANM वाले सेविकाओं से या फिर जहाँ आंगनबाड़ी में जाते वहाँ पर उनके साथ डिस्कस करके उस कार्ड को ज़रूर देखें और भरने की कोशिश करें कि आपके बच्चे का विकास समय से चल रहा है या नहीं। अगर नहीं तो इन 4 चीज़ों को ज़रूर याद रखें। 2 महीने का बच्चा सोशल स्माइल देता है, यानी जब आप उसके साथ बातचीत करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वो आपको देखकर मुस्कुराएगा। 4 महीने का बच्चा अपनी गर्दन पूरी संभाल सकता है। 8 महीने का बच्चा बैठ सकता है। 12 महीने का बच्चा इंडिपेंडेंटली चल सकता है। अगर आपका बच्चा ये सारे काम इन उम्र पर नहीं कर रहा है तो उसके विकास में देरी हो रही है। अगर आपको एक विशेषज्ञ की सलाह लेना ज़रूरी है। जब भी बच्चों का वैक्सीनेशन करवाने जाए तो बच्चों के विकास के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बातचीत कर ले कि विकास समय से हो पा रहा है या नहीं। स्क्रीन टाइम का आजकल बहुत पेरेंट्स सवाल लेकर आते हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग पर क्या असर डालता है या फिर उनके विकास में क्या बाधा करता है। उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कितना स्क्रीन टाइम कितनी उम्र पर अलाउड है। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि 0 से 2 साल की उम्र तक, यानी 2 साल के नीचे के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, यानी उन्हें स्क्रीन नहीं दिखाना है। माता पिता या फिर घर के कई सारे लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं कि बच्चा रो नहीं रहा है, खा नहीं रहा है तो उन्हें स्क्रीन दिखा दिया जाता है, जो बच्चों के विकास में बहुत बाधाएं पैदा करता है। 2 से लेकर 5 साल के बच्चों को आप घंटे भर का स्क्रीन दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि वो स्क्रीन जो हो वो इंटरैक्टिव स्क्रीन टाइम रहे, यानी आप बच्चे के साथ बातचीत करते हुए उन्हें स्क्रीन दिखा सकते हैं। क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इसके बारे में आप बच्चे के साथ डिस्कस करते रहे, ताकि वो वन वे जैसा न रहे। बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर टकटकी गड़ाए बैठा है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन देने से बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल यानी भाषा पीछे हो जाती है। बच्चे का बिहेवियर और सोशलाइजेशन, ये दोनों काफ़ी अंतर दिखाता है। बच्चे के बिहेवियर जितना फास्ट स्क्रीन पर फ्रेम पर सेकेंड आते हैं उतना बोला जाता है बिहेवियर पर बुरा असर रहता है। तो जब आप स्क्रीन दिखाएं भी तो कंटेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत फास्ट मूविंग चीज़ें नहीं दिखानी है,
कोशिश करें एजुकेशनल और इंटरैक्टिव कंटेंट दिखाने की, वो भी 2 साल से बड़े बच्चों को। हमारी क्लिनिक में जब बच्चे आते हैं तो पहले मैं बच्चों की पूरी हिस्ट्री लेकर उन्हें असेस करती हूँ कि बच्चे को दिक्कत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, तो नहीं बोलने की कई सारी वजहें हो सकती हैं। हो सकता है बच्चे का ओवरऑल विकास ही पीछे चल रहा है, जिसे हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं, या फिर बच्चे को हो सकता है कोई भी तकलीफ हो। फॉर एग्जाम्पल, सेरेब्रल पॉल्सी हो रही हो, बच्चे को सीजर डिसऑर्डर हो रहे हो, या फिर ब्रेन में कोई दिक्कतें आई हो, या फिर अगर सब कुछ ओके रहते हुए भी बच्चा बोल नहीं रहा है, साथ में सोशलाइज भी नहीं कर पा रहा है, तो ऑटिज्म की दिक्कत हो सकती है। बच्चा बोल रहा है लेकिन बच्चा बोली में लड़खड़ा रहा है, तो हमारे क्लिनिक में इन सब चीज़ों के असेसमेंट की, और हमारे पास जो विशेषज्ञ थेरेपिस्ट हैं इन सब के, वो सारे अवेलेबल हैं। असेसमेंट्स यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट करती है, जिसके बेसिस पर हम लोग एक असेसमेंट रिपोर्ट निकालते हैं और गोल प्लानिंग करते हैं। तो कहीं से भी आप बच्चे की थेरेपी कहीं से भी कराते हैं, तो गोल के ऊपर काम करना ज़रूरी है कि बच्चे का विकास सिर्फ चलना, बैठना, बोलना यही तक सीमित नहीं होता है। बच्चे का दिमाग कितना काम करता है, बच्चा का प्रिटेंड प्ले जो होता है, बच्चा जो एक्टिंग वाले खेल करता है, वो वाकई में बच्चे के दिमाग को दर्शाता है कि बच्चा कितना दिमाग लगाकर इमेजिनेशन कर रहा है। तो बच्चे के विकास को हर पहलुओं पर देखना ज़रूरी होता है। बच्चे के विकास को हर वैक्सीनेशन के दौरान एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेना ज़रूरी होता है, क्या हमारे बच्चे का विकास ठीक से चल रहा है या नहीं। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, तो बेहतर है कि आप विशेषज्ञ की राय ले लें, ताकि कहीं विकास में लेट ना हो जाए। अर्ली इंटरवेंशन और करेक्ट इंटरवेंशन, यानी अगर देरी हो रही है तो जल्द से जल्द काम करें और सही तरीके से काम करें। ये करने से विकास को हम लोग वापस ट्रैक पर कई बार ला देते हैं। हमारे क्लिनिक का नाम उड़ान पीडियाट्रिक न्यूरो डेवलपमेंट क्लिनिक है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक क्लिनिक है, जहाँ पर मैं बैठती हूँ और हमारे जितने भी थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए और स्पेशल एजुकेटर हो गए, हम लोग सारे यहाँ पर एक छत के नीचे बच्चों को विकास के लिए सारा कुछ उपलब्ध करवाते हैं। हमारा क्लिनिक बरियातू से बूटी मोड़ जाने वाले रास्ते में रॉयल एनफील्ड शोरूम के ठीक ऑपोजिट ओम अपार्टमेंट में स्थित है। तो आपको आने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेनी होती है और उसके बाद फिर मैं बच्चों को देखकर हमारा फिर असेसमेंट का काम शुरू हो जाता है।